हम बताएंगे एक मरीज जो हार्ट अटैक लेकर आया यानी सीने का दर्द लेकर आया। उनकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी। वो डायबिटिक थे और वो कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं खा रहे थे, लेकिन डायबिटीज दवा खा रहे थे। तो लोग जो ये भूल करते हैं, वो तो उसमें कहाँ कहाँ भूल हुआ, कहाँ कहाँ गलती हुई है, कैसे वो अपने आप को संभाले, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीज में हार्ट अटैक खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं कि क्यों उसे कोलेस्ट्रॉल की दवा खानी चाहिए अगर उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी और वो 3 दिन में लगभग 3 दिन के बाद वो कंप्लेन रिपोर्ट किए। मेरा नाम डॉक्टर कुमार सैन है और दरभंगा में हम प्रैक्टिस करते हैं, और हम आज बताएंगे आपको इसी के बारे में। ले चलते हैं आपको अगले स्लाइड पर कि ये केस जो है उनको हार्ट का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर का मतलब जो अगला हिस्सा होता है, उसमें ये अटैक हुआ था। अगला हिस्सा का मतलब हुआ सीने के जो हार्ट का जो सबसे आगे सामने से जो हिस्सा होता है उसमें उसका डैमेज हुआ। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में एंटीरियर वाल मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। और ये अस्पताल मधुमेह के रोगी है और उनका इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का जो पंपिंग पावर है वो 40% हो गया, जो कि सामान्य मरीजों में जो सही लोगों में जिसका हार्ट सही होता है उसका 55 से लेके 70 75 80 इतना तक रह सकता है। तो ये जो है उनका हार्ट की स्थिति कि हार्ट का एजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो गया। इसी के बारे में आज स्टडी करेंगे हम आपसे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए था, क्या सबसे अच्छा रहता है, तो इसका डायग्नोसिस कैसे करें, हम लोग कैसे पकड़े किसी को सीना में दर्द हो रहा है तो क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, मुख्य शिकायत सीना में दर्द था जो पिछले 3 दिनों से था। और डायबिटीज का मरीज था, वो दवा भी ले रहे थे, मधुमेह की दवा तो खा रहे थे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं खा रहे। देख रहे हैं जो कटा हुआ निशान है, कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं खा रहे थे। तो ये यहाँ प्रॉब्लम था। लक्षण का विवरण करते इस मरीज में कि सीने में तेज दर्द था जो पिछले 3 दिनों से जारी था। दर्द बाएं हाथ और की तरफ जा रहा था, क्योंकि जबड़े तक भी फैल सकता है। सांस लेने में तकलीफ उस मरीज में लगभग नहीं के बराबर था, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन 40% 40% नीचे जैसे जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन, तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो यह 40% के आसपास था, तो लगभग सांस में उतना दिक्कत उनको नहीं हुआ था। कमजोरी थकान वो जरूर महसूस कर रहे थे। आपको ये बता दें कि मधुमेह के कारण दर्द दर्द जो होता है वो कम हो महसूस हो सकता है, क्योंकि साइलेंट एमआई का मतलब क्या होता है, बिना दर्द के भी हार्ट अटैक हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट एमआई। साइलेंट एमआई का मतलब हुआ कि दर्द नहीं हुआ और हार्ट अटैक हुआ। तो ऐसे कब होता है, जब डायबिटीज के मरीज हो या बहुत ज़्यादा उम्र की हो, जिसमें कि आपका शरीर का जो दर्द पहुंचाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन वायर होता है हमारा, वो कमजोर पड़ गया रहता है। तो डायबिटीज में होता है और ओल्ड एज में होता है साइलेंट एमआई। अब है मधुमेह क्यों खतरनाक है हार्ट के रोगों के लिए, अब सब समझेंगे क्यों। क्योंकि वो खून के नली के अंदरूनी हिस्सा को, रक्त वाहिका मतलब खून के नली के अंदरूनी हिस्सा को नुकसान पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल वहां जम जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो उसका उसका खून का थक्का बनता है। उस कभी कभी साइलेंट एमआई का मतलब समझिए कि बिना दर्द के अनुभूति के भी आपको सीना में हार्ट अटैक हो सकता है। और हृदय की जो खून की नली होती है वो पतली हो जाती है, उसके अंदर की जो स्पेस है कम हो जाता, जगह कम हो जाता है। इस रोगी में चलिए, इस रोगी में क्या प्रॉब्लम था कि डायबिटीज दवाई तो खा रहे थे, पता भी था, कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं ले रहे थे, जबकि उनको लिखा हुआ था कोलेस्ट्रॉल। मेरा ही मरीज था, 3 4 साल पहले दिखाए थे, बीच में कभी दिखाने नहीं आए और उस बीच में कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी नहीं खाने लगे। वो उसकी गलती क्या थी, उसके 3 दिन देरी से, उनको जैसे सीने में दर्द हुआ उसे उसी दिन आना चाहिए था, लेकिन वो 3 दिन के बाद आए, और इस कारण से उनका हार्ट का जो फंक्शन है वो 40% पे आ गया। और एंट्री वाल में जो है इन्फेक्शन का मतलब होता है सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का एंट्री वाल जो है सबसे ज़्यादा काम करता है और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा हिस्से वो आर्टरी सबसे ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल के हिस्से को प्रभावित करता है इस तरह से। अब है यहाँ देख रहे हैं इकोकार्डियोग्राफी हम लोग हाँ, इकोकार्डियोग्राफी होता है अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे होता है। अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे हम साउंड सुनते हैं उसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी यूज होता है, तो उसको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। तो हार्ट के अल्ट्रासाउंड को ही दूसरा नाम इकोकार्डियोग्राफी है। इको का मतलब होता है जो आवाज़ हम बोलते हैं और किसी दीवार से किसी वस्तु से टकरा कर जो वापस आती है, हम लोग इसको इको बोलते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम हार्ट के फंक्शन को देखना, हार्ट के चीज़ को देखना, हार्ट के बल्ब को देखना, हार्ट के दीवार को देखना, तो इस सब को हम लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी में उसका जो आया उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 40%। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, इजेक्शन का मतलब होता है निकालना। हार्ट जब एक बार दबता है, पंप करता है, तो कितना ब्लड का हिस्सा निकलता है। 55 से लेकर 70 तक जो है, मान के चलिए 5% ऊपर चले जा सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं। तो 55 से लेकर 75% जो है ब्लड एक बार पंप करने से, एक बार ऐसे दबाने से उतना हिस्सा निकल जाता है। यानी 55% का मतलब हुआ 100 में 55, 75% मतलब हुआ 100 में 75।
माने 100 ml ब्लड है तो उसमें 75 ml ब्लड ऐसे दबाने से हार्ट से निकल जाता है। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 40% का मतलब हुआ, अब वो 40% निकल रहा है। यानी 100 ml ब्लड अगर हार्ट में है तो उसमें 40 निकल रहा है, 60 बचा ही रह जा रहा है। तो इसका इजेक्शन फ्रैक्शन 40% हुआ इस मरीज में, जो कि कम हो गया। तो अब ये जो है हम इको में क्या देखते हैं कि जो ऐसे मान लीजिए हार्ट है, ऐसे-ऐसे हार्ट चल रहा है, ऐसे-ऐसे हार्ट चल रहा है। ये मान लिया ये मेरा अगला हिस्सा है हार्ट का, अगला हिस्सा के ऐसा-ऐसा है। समझ गए? ये सॉरी इसमें अगला ही दिख रहा है आपको, फोटो में ऐसा दिख रहा होगा। तो ये अगला हिस्सा ऐसे दोनों चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मान ये अभी ये चलना शुरू है लेकिन अगला हिस्सा चल ही नहीं रहा है, देखो ऐसे-ऐसे। यानी एक हिस्सा जो है नहीं चल रहा है या कम चल रहा है। तो इसका मतलब ये हिस्सा का जो मसल है वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ये हिस्सा के अंदर खून की नली का सप्लाई खत्म हो गया। खून की नली सप्लाई का मतलब खून के माध्यम से जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज़ जाता है, जिससे काम होता है आपके शरीर में एनर्जी पैदा करना और कोई भी काम करना, वो रुक जाता है। तो इस तरह से इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम हार्ट अटैक को इमीडिएटली पहचान सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक इसको 8 बजकर 5 मिनट में हुआ, तो 8 बजकर 5 मिनट में अगर हार्ट अटैक पकड़ना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टेस्ट है, वो है इकोकार्डियोग्राफी, जो आप तुरंत कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत सिंपल मशीन है, बहुत जगह मिल सकता है। आजकल मोबाइल वर्ज़न भी आ गया है, लैपटॉप वर्ज़न भी आया हुआ है, जो कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मोबाइल वर्ज़न है, कहीं मोबाइल में लगा के भी देख सकते हैं, केवल उसका प्रोब चाहिए। तो इस तरह का वर्ज़न भी अवेलेबल है जो अल्ट्रासाउंड का, तो कहने का मतलब आप कहीं भी इसको देख सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे पहले पकड़ने वाला टेस्ट है और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी भी देता है, जैसे कौन-सा हार्ट अटैक हुआ, बॉल खराब है कि नहीं और भी कोई कारण तो नहीं है। जैसे दूसरा कारण भी हो सकता है हार्ट अटैक के अलावा और भी कारण होता है जहाँ सीने में दर्द होता है। जैसे किसी को निमोनिया हो गया, किसी को फेफड़ा में पानी हो गया या हार्ट के चारों ओर पानी हो गया। तो इन सारी बातों का भी जवाब देता है इकोकार्डियोग्राफी। तो इसलिए इकोकार्डियोग्राफी आपको जो है वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है इसके लिए। आगे चलते हैं इस केस के लेकर के, जो हम लोग जिस आर्टरी खून के नली के बंद होने से इनको हार्ट अटैक हुआ था, वो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट मतलब होता है बाएं साइड में, एंटीरियर मतलब होता है आगे से, बाएं साइड के आगे से, और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने वाला जो आर्टरी होता है, उस आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा करके वो फट गया। देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा होकर अचानक फटता है, रक्त का थक्का बनता है, फिर आर्टरी बिल्कुल बंद हो जाता है। रक्त न मिलने पर 20 से 40 मिनट में कोशिकाएं मरना, कोशिकाएं जो हमारा मांसपेशी जो बना होता है वो मर जाता है, और इस तरह से वो हार्ट अटैक हुआ। और 3 दिन के बाद रोगी आया, इस कारण से कुछ हिस्सा जो मर रहा था वो भी मर गया। अगर पहले आता तो हो सकता है कुछ हिस्सा बच जाता। अगर 20 से 40 मिनट के अंदर आए तो और उत्तम ही उत्तम होता है। तो चीज़ संभव नहीं होता है, गाँव घर गाँव दूर है तो आप उतना जल्दी नहीं आ सकते हैं। तो इस बात को समझना यही मेन इंपॉर्टेंट। लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं हार्ट अटैक क्यों हो गया? हार्ट अटैक क्यों हुआ? क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा होकर जो प्लाक बनता है, उभार बनता है, वो उभार फट जाता है, जिस कारण से आर्टरी बंद हो जाता है, खून की नली बंद हो जाता है। तो यही कारण है आपको हार्ट अटैक का। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है, क्यों जमता है, क्यों फटता है, तो ये सब बात के लिए हम आगे चर्चा करेंगे, आपका इसमें कैसे-कैसे इसमें इम्पोर्टेंट है। एंजियोग्राफी क्या होता है? थोड़ा जान लीजिए। एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है खून की नली कहाँ कितना ब्लॉक है। सबसे बेस्ट टेस्ट यही होता है। इकोकार्डियोग्राफी का अनुमान लगाता है कि इस पोर्शन में है, लेकिन इस आर्टरी जो है बहुत लंबा होता है, उसमें ऊपर में है, नीचे में है, बीच में है, कहाँ पे है, उसके ब्रांच में है, ये सारी बात एंजियोग्राफी बताता है। और एंजियोग्राफी बताने के बाद जो है आप एंजियोप्लास्ट के अंदर एक दूसरे पाइप लगाते हैं, उसको मतलब स्टेंट बोलते हैं। या एंजियोग्राफी ये बताता है कि 3-4 आर्टरी ब्लॉक है या डायबिटीज में मेन आर्टरी ब्लॉक है, तो वैसे हम बाईपास सर्जरी करना। बाईपास का मतलब होता है जहाँ गड़बड़ है उसको छोड़ के आगे से उसको जोड़ देना, उसको बाईपास बोलते हैं। जैसे रोड आप देखते हैं कहीं जाना है, मान लीजिए आपको दरभंगा से पटना जाना है, तो मुजफ्फरपुर शहर से नहीं घुस के साइड से एक रोड निकाल करके और उसको आगे से जोड़ देता है, उसको हम लोग बाईपास रोड बोलते हैं। तो इस तरह से बाईपास सर्जरी होता है। और ये एंजियोग्राफी आपको सटीक उपचार की दिशा तय करता है। इस रोगी के देखिए, इस मरीज जो है पैसे की कमी कारण से बोला हम एंजियोग्राफी नहीं करा सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मरीज का कहाँ-कहाँ दिक्कत हुआ, आर्थिक कारणों से उसको एंजियोग्राफी से इनकार कर दिया उन्होंने। 3 दिन के बाद आया, इसलिए सो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है थ्रोम्बोलाइटिक, सीधे थ्रोम्बस को तोड़ने वाला दवाई दिया जाता है। वो 3 दिन के बाद आने के बाद चल नहीं सकता, वो 12 घंटा, शुरू के 3 घंटा करे तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 12 घंटे के अंदर में, अगर फर्स्ट दर्द के 12 घंटे के अंदर रहते हैं, तभी वो रिपरफ्यूजन थेरेपी के लिए बेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस के माध्यम से रिपरफ्यूजन थेरेपी। एक होता है एंजियोप्लास्टी के माध्यम से। ये दोनों जो है उसका मिस हो गया। अब उसका मेडिकल मैनेज पर निर्भर करेगा। मेडिकल मैनेज हम लोग आगे चर्चा करेंगे कौन कौन सा दवाई हम लोग करते हैं इलाज में, क्या करना चाहिए लोगों को इमरजेंसी में। जटिलता और खतरा मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है।
अब हम लोग रक्त में क्या-क्या जाँच करते हैं, जैसे हम लोग पता करते हैं किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, तो वो है ट्रोपोनिन आई और टी, सबसे एक ही याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। बाद में ऐसे सीपी-केएमबी से कर सकते हैं, सीबीसी हम लोग देखते हैं, नॉर्मली सब में देख लेते हैं, तो कंडीशन देखने के ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज़ में देखना ही होता है। ए1सी जो होता है, एचबीएवन-सी पिछले 3 महीने के शुगर का औसत बताता है। लिपिड प्रोफाइल यही चर्चा की है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जो कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसका मात्रा ज़्यादा होना, वो खतरनाक होता है और इस तरह से वो जो है आपको नुकसान पहुँचाता है। इमेजिंग मतलब ईसीजी करते हैं, 12 लीड का ईसीजी होता है, आप जानते होंगे। ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो, जी से ग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी देखते हैं, वो सारे लोग जानते ही होंगे। चेस्ट एक्सरे करके देख सकते हैं, हार्ट का साइज बड़ा है। इकोग्राफी जो इसमें सही होना चाहिए हो गया, एंजियोग्राफी करना चाहिए, जो मरीज मना कर दे उनके पैसे की दिक्कत के कारण से। अन्य टेस्ट में लोग किडनी का टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देख सकते हैं कि किडनी किस तरह से फिल्टर कर पा रहा है। लीवर कैसा टेस्ट है, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट और कोगुलेशन प्रोफाइल में देख सकते हैं, खून सही से थक्का जम रहा है या ज़्यादा तो नहीं जम रहा है या कम तो नहीं जम रहा है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन जो है उसको देख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से टेस्ट करते हैं। और ईसीजी में हम लोग देखते क्या है, एसटी सेगमेंट हम ज़्यादा डिटेल हम बता नहीं सकते हैं। एस वी वन जो लीड होता है, जो हार्ट के अगले हिस्सों को बताता है, चूँकि हार्ट के अगले हिस्से का मतलब हुआ एंटीरियर, मतलब अगला आगे से जो हिस्सा होता है, और आगे से जो लीड लगता है, ईसीजी का लीड का नाम है वी, मतलब चेस्ट रखिए, याद रखिए। तो वी1 से वी4 तक जो है इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एसटी सेगमेंट ईसीजी एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, जिसको हम हार्ट के अटैक का मेन सबूत मानते हैं। और डिटेल बात सब दिया हुआ है कि शुरुआत में कैसे होगा, बाद में कैसे होगा, थोड़ा सा ये सब डिटेल है। इसका आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके। अब यहाँ समझाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लोग बहुत सारे पूछते हैं हमको कि हमको हार्ट अटैक क्यों हो गया। सब लोग सीधे जाता है क्यों, हम बोलते हैं उस वक्त आपको क्यों जानना है जरूरी नहीं, आपको कैसे ठीक होगा इस पर फोकस अभी कीजिए। अब क्यों के लिए बाद में समय है, क्योंकि साइंस क्यों मतलब स्टडी हो गया, डिटेल हुआ, साइंस हुआ, जैसे वीडियो में बता रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियो देखते नहीं और बाद में पूछते हैं क्यों हो गया, क्यों हो गया। भाई वीडियो देखिए, समझिए और दूसरों को हेल्प कीजिए, खुद को भी हेल्प कीजिए, किसी और को भी हेल्प कीजिए। सबसे पहले डायबिटीज देखिए, डायबिटीज ब्लड शुगर अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, इंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन होता है। इंडोथेलियल सेल क्या होता है, जो खून के नली के जो अंदरूनी सतह होता है उसके ऊपर जो सेल होता है उसे बोलते हैं इंडोथेलियल सेल, और वो सबसे पहले खराब होता है। क्यों खराब होता है, क्योंकि एक प्रकार के जो हमारा स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन्फ्लामेशन, उसे डैमेज होता है, उसके अंदर खुद देख रहे हैं चर्बी बन रहा है। किस लिए बन रहा है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है और खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो होता है वो ज़्यादा है। ऐसे चूंकि लोग कोलेस्ट्रॉल दवा नहीं खाते हैं तो ऐसे में संभावना बनी रहती है। प्लस कुछ लोग मोटे हैं, कुछ लोग डाइट प्रॉपर नहीं है, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से ये खतरा होता है, ये बड़ा हो जाता है। यही जब फट जाता है तो देख रहे हैं खून के प्लेक्स यहाँ रप्चर के फट गया, ये फट गया तो खून नली बिल्कुल बंद हो गया, वहाँ पर जाके पहले प्लेटलेट सड़ता है, फिर उसके बाद जाके थ्रोम्बस सब बन जाता है, प्रोटीन सब जो है जम करके वहाँ बंद कर देता है, और इस तरह से सप्लाई बंद हो जाता है। और इस तरह से हार्ट अटैक किसी को होता है, क्योंकि एक मांसपेशी कम काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको खून सप्लाई नहीं बंद हुआ, उसको ग्लूकोज खत्म हो गया, वो मर गया, और उसी मर रहे को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक होना। और इस हार्ट अटैक होना उस हिस्सा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हार्ट का जो पंपिंग पावर जो अब 40 पर आ गया है, जो कि 55 से लेकर 75 के बीच में होना चाहिए था। पंपिंग परसेंटेज बताइए, जो एजेक्शन फ्रैक्शन 100 में अगर 60 ml अगर निकाल दे रहे हैं, एक बार पंप ऐसे दबाते हैं तो उसमें 100 में से 60 निकल जा रहा है, 40 बचा रहा है, तो 60% उसके एजेक्शन फ्रैक्शन 60% निकाल रहा है, 60 ml निकाल रहा है। इस तरह समझिए, इसका जो है 40% यानी 100 में से 40 निकाल पा रहा है, जो कि कम है। 40 के नीचे जाने से आदमी को सांस फूलने लगता है, तो इसको ध्यान देना है, और इस तरह से हार्ट फेलियर होता है। तो अल्टीमेटली कहानी कि डायबिटीज जो है आपके इंडोथेलियल डिस्फंक्शन को ला करके फिर कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर एक प्लेक बनाता है, जैसे उभार, जो पीला रंग का दिख रहा है उभार, वही उभार है। खून के नली देख रहे हैं, ये सही है, यहाँ पीला रंग का उभार बना, रास्ता को पतला कर दिया, यहाँ पर डैमेज हुआ, ये फट गया, तो इस तरह से वो जो है अल्टीमेटली सारा कारण हार्ट अटैक होता है किसी को। तो हार्ट अटैक क्यों होता है, इसका सीधा कारण हो गया कि इस तरह से वो फटता है। फटता क्यों है, कोलेस्ट्रॉल जमता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों जमता है, तो ये डिस्फंक्शन होता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। इस पूरे कहानी को थोड़ा-सा इसमें लाइन से देखिए, फ्लो चार्ट। डायबिटीज़ हुआ तो उसका शुगर बढ़ा होगा, शुगर बढ़ा होगा तो जो खून की नली के अंदरूनी के जो सेल होता है, वो खराब होता है। क्यों खराब होता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए एक बार सूजन होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल जमता है, फिर प्लेक बनता है, फिर इस तरह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही रहता है, तो प्लेक और बड़ा-बड़ा होता जाता है। बड़ा होते-होते जो है वो फट जाता है, वहाँ प्लेटलेट जमता है, फिर वहाँ खून प्रोटीन सब जम के थ्रम्बस बनाता है, इसको खून नली को बिल्कुल बंद करता है। इस केस में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग बोले, लेफ्ट मतलब बाएँ, एंटीरियर मतलब सामने से, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे की ओर आता है, सप्लाई ऊपर से नीचे जाता है, इसलिए डिसेंडिंग बोलते हैं, उतरते हुए। तो इसमें ब्लॉक हो गया, उसका सप्लाई ब्लड का बिल्कुल हो गया, उसको इस्कीमिया बोलते हैं मेडिकल भाषा में।
और उसका जब इस्कीमिया हुआ, अगर समय पे इलाज नहीं कराते हैं तो बिल्कुल सेल मर जाता है, समय पे इलाज कराते हैं तो कम मरता है। इसलिए हार्ट अटैक में क्या होता है, अगर कोई चीज़ आप समय पे जाके इलाज करा रहे हैं तो आप बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, पर ज़्यादा बचा दीजिए। एक्सीडेंट हुआ और तुरंत सबको हॉस्पिटल लेकर इलाज करा दिए तो बचने की संभावना ज़्यादा होता है, या ज़्यादा हिस्सा बच सकता है। घर में आग लगी और जल्दी हम बुझा दिए तो कम डैमेज होता है, कम नुकसान। बस हार्ट अटैक में वैसा ही होता है, इसलिए समय महत्वपूर्ण होता है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ टेस्ट के बारे में। ये ट्रोपोनिन आई और टी टेस्ट जो है शरीर में 3 से 6 घंटे के बाद शुरू ही होता है। किसी को चेस्ट पेन हुआ उसका 3 से 4 घंटे के बाद अगर टेस्ट कीजिएगा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हार्ट अटैक हुआ है। 12-24 घंटा में पीक है सबसे ज़्यादा मात्रा में। 12 घंटे के बाद अगर वो नेगेटिव है किसी को तो इसका मतलब उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें उसका लेवल ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है। और टेस्ट में नहीं आने का मतलब उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ। अटैक होने वाला हो सकता है लेकिन अटैक नहीं हुआ ये कंफर्म ज़रूर कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से टेस्ट का वैल्यू रीड करते हैं। ये 7 से 14 दिन तक प्रेज़ेंट रहता है। अगर मान लें 10 दिन पहले भी किसी को अटैक हुआ तो इसमें वो मिलेगा पॉज़िटिव आपको ये। तो इस तरह से है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा डिटेल के लिए। अब है कि सबसे पहले लक्षण थोड़ा चर्चा कर लें। सीने में किसी को दर्द होना या भारीपन होना या किस तरह का एहसास होना, खासकर डायबिटीज़ में, जब मोटे आदमी में या किसी को भाई-बहन में डायबिटीज़ हो, हार्ट अटैक हुआ हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो बहुत लंबे समय से, या स्ट्रेस ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, सोते नहीं हो, मोटे ज़्यादा हो, तो इस तरह के लोगों में इस तरह की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। जहाँ संभावना ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा शक कर सकते हैं, ज़्यादा ईज़िली डायग्नोसिस होता है। हम लोग क्या करते हैं इलाज कोई मरीज़ अचानक आता है तो सबसे पहले दर्द के राहत के लिए हम लोग मॉर्फिन देते हैं। अब जल्दी मिलते नहीं रहता, ऑक्सीजन 90% से कम रहे तभी देना है। नाइट्रेट्स दर्द के आराम के लिए देते हैं। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है जो घर पे किसी को भी देना चाहिए। एस्प्रिन और क्लोपिडोल 75-75 वाला जो टैबलेट कॉम्बिनेशन में आता है, मिला हुआ आता है, तो उसका उसका जो है 4 गोली आप एक साथ खिला सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डैप्ट थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ईज़िली अवेलेबल हो सकता है, कहीं भी मिल सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारी जगह मिलता है, नहीं तो अलग-अलग भी मिलता है। 75-75 का 4 गोली ले खिला दीजिए। और ये बीटा ब्लॉकर हृदय गति को कम करने, ये हॉस्पिटल सब में आसानी से उपलब्ध होता है या किया जाता है ये सब। ये इमरजेंसी इलाज का हिस्सा है। कोई भी मरीज़ अगर हार्ट अटैक कन्फर्म हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, अगर आप खिला दे रहे हैं, मान लें नहीं भी हो सकता है, गलती हो रही है, लेकिन मान लीजिए छूट जाएगा तो ज़्यादा खतरा है। तो गलती भी अगर इलाज चल गया तो हमारे हिसाब से रिलेटिवली सेफ़र है। लेकिन ध्यान देना है, तो एस्पिरिन, क्लोपिडोल थोड़ा गैस-वैस बनाता है, तो आप गैस की कोई दवाई, हम लोग जो आम भाषा में गैस बोलते हैं, स्टमक के अंदर के प्रॉब्लम को, तो उसमें कोई भी जैसे पेंटोप्राज़ोल हुआ या रेनिटिडिन ग्रुप का होता है, तो कोई भी दवाई आप दे सकते हैं। पेंटोप्राज़ोल बहुत कॉमन है, पेंटोप 40, पेंटोप डीएसआर, ये सब मिलते रहता है, आप दे सकते हैं। तो ये आप दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आगे है कि हम लोग जो और जो ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन हृदय पंप 40% कम, उसमें एससी इन्हिबिटर ड्रग देते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं खा उसको खाना चाहिए। इस मरीज़ में बात बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं खा रहा था। और हेपारिन लोग हेपारिन जाते खून थक्का को बनने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल देना चाहिए था। एल्डोस्टेरोन से इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, उसको पानी थोड़ा शरीर का निकाल ले, उसके लिए एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हैं। और डायबिटीज़ कंट्रोल करना एकदम ज़रूरी होता है, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो हार्ट अटैक का इलाज सही नहीं हुआ। चाहे कोई इलाज करूँ डायबिटीज़ के साथ हो तो डायबिटीज़ कंट्रोल होना एकदम ज़रूरी, चाहे घाव हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे प्रेगनेंसी हो। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो आपका मरीज़ सही में नहीं जा रहा है। तो इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आज ना प्रोटॉन पंप मीटर बता ही चुके हैं कि अगर कोई भी हम लोग जो एस्पिरिन खिलाते हैं, क्लोपिडोग्राल खिलाते हैं, तो उसमें ये गैस-वैस बनने का संभावना रहता है। तो इस सुरक्षा के लिए हम लोग प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर पेंटोप्राज़ोल देते हैं। हमारा अब यहाँ है कि मधुमेह प्रबंधन में क्या करना है कि शुगर जो है 140-180 के नीचे रहना चाहिए। अगर ठीक हो गया तो 40 तक भी चलेगा। वैसे 110 तक 100 तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नॉर्मल नहीं करना इमीडिएटली, या इमरजेंसी सिचुएशन मेटफॉर्मिन इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो खतरा रहता है। इंसुलिन देना सबसे बेस्ट होता है अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ और उस वक्त उनको शुगर बढ़ा हुआ तो। एसजीएलटी2 इन्हिबिटर जो है बहुत फायदेमंद है, ठीक होने के बाद थोड़ा करें। और A1C जो है दीर्घकालिक लक्ष्य है, किसी का A1C 7 से नीचे रहे तो डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। अब देख रहे हैं उच्च शर्करा रहने से मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो स्टेटिन का फ़ायदा लिया, स्टेटिन क्यों नहीं, वो मरीज़ नहीं ले रहा था, इस कारण से उसका दिक्कत हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है, प्लेक को स्थिर करता है, सूजन कम करता है, एमआई स्ट्रोक के जोखिम खतरे को कम करता है, एंडोथेलियल फंक्शन सुधारता है और मृत्यु दर में 30 से 40% कम ही करता है। जो मरीज़ नहीं खा रहे थे, जबकि उनको लिखा गया था, उनको समझाया गया था दवा खाने के लिए, लेकिन ये बहुत लोग सोचते हैं डायबिटीज़ मरीज़ हम क्यों बहुत फास्ट दवा खाएँ। तो ये जैसे हेलमेट क्यों पहने, मोटरसाइकिल चला रहे हैं हेलमेट क्यों पहने, वही वाला हाल इसमें हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में क्या-क्या होता है, ज़्यादा डिटेल है ये सब। किसी को हार्ट बिल्कुल फेल कर साँस फूलेगा, किसी के VT भी है जो अचानक, अगर हार्ट अटैक में कोई अचानक मरता है, यही होता है, रिदम हार्ट का रिदम बिगड़ जाता है। जैसे बाइक चला रहे हैं, अचानक किधरों बाइक चला दी, पुल में मार दिए, अचानक मर जाता है, एक्सीडेंट। उसी तरह से हार्ट में ये होता है, VT-BF होता है, आदमी मर जाता है, कार्डियोनिक शॉक हो गया। डिटेल है, इतना जानना ज़रूरी नहीं है। फिर देह हाथ फूल जाता है, वाल्व खराब होना,
या फूल करके फट जाना, ये सब बहुत सारा, या फटा रहना, ये सब चीज़ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह ध्यान देना है कि किसी मरीज़ अगर भर्ती हो तो हॉस्पिटल में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर, उसका ऑक्सीजन, ये पेशाब कितना हो रहा है, सीने में दर्द कितना है, शुगर में शुगर कितना है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, ट्रोपोनिन क्या है, ईसीजी करके, इको करके देखते हैं। फिर साप्ताहिक में लिपिड प्रोफाइल A1C चेक करके उनको आगे रिपीट करके वो भेज देते हैं। तो ये रोगी और परिवार को परामर्श देना है कि क्या देना भाई, कि दवाई नियमित लेना चाहिए, आहार आपको कम नमक, कम तेल, साबुत अनाज, पूरा अनाज होता है, हरी सब्जियां खाना चाहिए। धीरे धीरे व्यायाम सुबह कर धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि आपको हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए अचानक नहीं कर सकते। धीरे धीरे कम कम करके शुरू करना है। धूम्रपान बंद करना है। एंजियोग्राफी आपका अभी भी विकल्प रहता है, जो सरकारी आयुष्मान भारत के माध्यम से फ्री में करा सकते हैं। और एंजियोग्राफी फ्री नहीं होता है, एंजियोप्लास्टी फ्री होता है, मैंने जांच फ्री नहीं होता है, लेकिन इलाज फ्री हो जाता है। और जब कभी आपातकाल में हो, सांस फिर दोबारा दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो फिर आपातकाल में जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत देरी नहीं करना चाहिए। और इस मरीज के लिए कहा क्या है कि आपका हार्ट कहाँ का गलती किया उन्होंने, हार्ट अटैक हुआ 29-40 मिनट आ गया, 3 दिन के बाद ये करता था। डायबिटीज में हार्ट अटैक से मरने की संभावना 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। और ईएफ का सुधार संभव होता है अगर सही से इलाज करते हैं, सब कुछ सकारात्मक करते हैं, ये थोड़ा बहुत सुधार सकता है। 3 से 6 महीना संभव है। स्टैंडर्ड कार्डियक जोखिम यदि 35% से कम रहे, तो बहुत सारा इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो संभव, सबके लिए संभव नहीं है। आईसीडी होता है जो अंदर में, जैसे बोले ना अचानक लोग रिदम बिगड़ मर जाता है, वैसे केस के लिए ये सब दिया जाता है। अब जो ड्रग है आपको, जो बता रहे हैं स्टेटिन, बीपी, शुगर, ये सब कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि दोबारा हार्ट अटैक नहीं हो किसी को। तो ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन से कहता है हार्ट का जो पंपिंग पावर है, इजेक्शन फ्रैक्शन सुधरती है, जीवन गुणवत्ता बढ़ती है। और इसके से सीखने के बिंदु है कि मधुमेह में बिना दर्द के भी हार्ट अटैक होता है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एस्टेटिन का महत्व है मधुमेह में। एस्टेटिन आपको अगर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं, डायबिटीज़ है आपको, तो इसका दवा एस्टेटिन खाना चाहिए। हार्ट अटैक किसी को हो 12 घंटे के अंदर इलाज करा ले तो बहुत अच्छा है, जिसमें 3 दिन के बाद आए, इनके लिए घातक बन रहा है। इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए आपको ये सब ड्रग चलना चाहिए। आर्थिक बाधाएँ आयुष्मान के बारे में आप सोच सकते हैं, जहाँ कहीं भी तो अगर मैंने आर्थिक बाधा पैसे की कमी है, तो आयुष्मान कार्ड बना के रखिए। आयुष्मान कार्ड को लिंक रखिए। बहुत सारे लोग आयुष्मान कार्ड रहता है लेकिन मोबाइल से लिंक नहीं रहता है, इस कारण से ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो आता है, आप कोई भी काम देते हैं मोबाइल से, बैंक से कुछ भी निकालते हैं, वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पे आता है। कहता भाई अभी तो नहीं है, अभी तो निकाल रहे कि नहीं, आपको मोबाइल पे आता है, आप यस करते हैं, मोबाइल का वर्ड नंबर डालते हैं, तभी उसे वन टाइम पासवर्ड की बात इसमें भी है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे मोबाइल से लिंक नहीं होने के कारण से बहुत सारा काम नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग जो इस तरह का उसको मोबाइल से लिंक नहीं, उसको कन्फर्म कर ले, कभी भी किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसमें अपना काम आया। खासकर ऐसे लोग जो 40 साल ज़्यादा है, इसको डायबिटीज़ है, इसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, मोटे हैं, स्ट्रेस में हैं, या किसी का आपने भाई को, बहन को हो चुका है, या माता-पिता को हुआ है, इस तरह के लोगों को। तो मेडिकल मैनेजमेंट में तो ये सब मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और निष्कर्ष यही है कि नियमित दवाई लेने से, जीवन शैली सुधार करने से, ब्लड शुगर को हमेशा कंट्रोल करें, बार-बार आप चिकित्सा बीच-बीच में आकर दिखाते रहने से, आप जो है अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। समय पर पहचान, सही इलाज जीवन को रक्षा करता है। इसको ध्यान दें, समय पर पहचान और सही इलाज जीवन रक्षा। तो ये मोटा-मोटी बात हुआ। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा तो लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि जब तक लोग तक पहुँचाएँगे तभी लोगों को फ़ायदा होगा, और जितना लोगों को फ़ायदा होगा वो उतना अच्छी बात है। तो अच्छी बात है कि आप लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है। सीधा सी बात में, क्योंकि हार्ट की खून की नली बंद हो जाती है। खून के उससे माध्यम से हमारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब खाना पहुँचता है हार्ट के, समझिए ना, खाना ऑक्सीजन पहुँचता है। जैसे हम साँस लेते हैं और खाना लेते हैं तो हम जिंदा है, उस तरह सेल के अंदर यही चीज़ करता है खून की नली, जो नहीं ले पहुँचता है तो मर जाता है। मर जाता है, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। रोकने का तरीका वही है, शुगर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाना है। तो ये खून की नली सही रहे, अंदर का रास्ता सही रहे। कोई भी देश का विकास कब होता है, रोड अच्छा होता है, तो सर हमारा हार्ट का तभी तक जब हार्ट अटैक क्यों होता है, कोई रोड उसका ब्लॉक कर जाता है। बस इसको ध्यान रखिए, और लोगों को तो बताइए, लोगों को समझाइए, जो आपके इर्द-गिर्द है, जो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसे घर में किसी को है, तो वैसे लोगों को समझाइए ताकि लोग अपने जीवन को बेहतर कर सकें, समझा सकें। धन्यवाद।